ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि मैं हूँ परम ज्योति। भगवान कौन है? परम ज्योति। देखो, परमात्मा परम ज्योति है और हम सब आत्माओं को भी ज्योत बोलते हैं ना। तो आत्मा भी ज्योत और परमात्मा परम ज्योत, मतलब सबसे रोशनी वाली ज्योत। वैसे तो उन दियों में तो आग वाली ज्योत जलती है ना। हमारी आत्मा में रोशनी, जैसे उसमें अगर ग्रत अच्छा हो और अगर हम फायर करें तो उस हिसाब से उसमें रोशनी आती है ना, दिए। लेकिन यहाँ पे आत्मा में रोशनी, आत्मा में चमक, आत्मा रूपी ज्योत कब अच्छे से शाइन करेगी? जब हमारी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों का ग्रत डला होगा, है ना। जब हमारी आत्मा में समझ होगी, शक्तियाँ होंगी, गुण होंगे, समझ होगा, जीवन में जीवन जीने की समझ, गुणों को कार्य में लगाने की समझ, शक्तियों होंगी परिस्थितियों को पार करने के लिए। तो ये सब किससे मिलता है? परमात्मा से। परम ज्योति में ये अथाह है। जैसे कहीं तेल का भंडार होता है ना, वहाँ तो बहुत तेल होता है। तो दियों में डालेंगे तो अगर साइज में होंगे तो बड़े में ज्यादा, फिर कम कम कम। अच्छा, हमारी आत्मा की साइज तो सबकी एक जैसी है। बाबा की भी आत्मा ज्योतिर्बिंदी है, हमारी की भी आत्मा ज्योतिर्बिंदी, साइज एक जैसी है। बस आत्मा में वो, उसकी बुद्धि में कितना ज्ञान गुण शक्तियाँ ठहर सकता है, कितना वो उसको ग्रहण कर सकती है, ये उस आत्मा की कैपेसिटी, उसके ऊपर है। तो परमात्मा के बाद कृष्ण की आत्मा में सबसे ज्यादा ज्ञान गुण शक्तियाँ ठहर सकती हैं। कृष्ण जी की आत्मा, इसीलिए पूरे विश्व में हर धर्म में से ऊंची कृष्ण जी, भगवान के बाद कृष्ण जी की आत्मा है। चाहे कोई मुस्लिम धर्म का बड़ा हो, चाहे सिख धर्म का बड़ा हो, चाहे ईसाई धर्म का बड़ा हो, चाहे इस्लामी बौद्धी, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के बाद भगवान ने आकर कौन सा धर्म स्थापन किया? देवी देवताओं का। उनका बड़ा कृष्ण जी है। और सब धर्मों में से बड़ा भी देवी देवता धर्म वाला, देवी देवता धर्म ही आदि सनातन है। तो कृष्ण जी की आत्मा में ये परमात्मा ने जो ज्ञान गुण शक्तियों का ग्रत डाला था ना, अब परम ज्योति सृष्टि पर अवतरित होते हैं। देखो, उसका यादगार हम शिवरात्रि का दिन मनाते हैं। शिव का लिंग रूप ही क्यों बनाते? क्योंकि शिव बाबा परम ज्योति है, उनका शारीरिक आकार नहीं। तो देखो, शिव बाबा इस दुनिया में अवतरित होते हैं। जब इस दुनिया में अज्ञान का अंधेरा होता है ना, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आके अवतरित होते हैं। उसका यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। शिव की रात्रि इसीलिए मनाते हैं क्योंकि बाबा अज्ञान अंधेरी रात के समय नीचे आते हैं। आकर क्या करते हैं? देखो, शिवरात्रि के बाद क्या आती है? होली। होली के दिन क्या करते हैं लोग? एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन रंगते हैं। शिव बाबा इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं ना, तो जिन जिन आत्माओं ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, शरीर लेकर अपना शरीर नहीं लेते, किसी और के शरीर में अवतरित होते हैं। तो जिन जिन आत्माओं ने पहचान लिया, हाँ भाई यही परमात्मा की आत्मा इसमें प्रवेश हुई है इन व्यक्ति में, तो उन आत्माओं ने जलाने का मतलब, होली मतलब जो बीती हुई बातें थी, बीती हुई समय था, दुख परेशानियां, बीते हुए रस्म रिवाज, सबको परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया। मन बुद्धि से पुराना सब कुछ दे दिया
कि भाई हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। होली मतलब जो बीती हुई सब कुछ था वो परमात्मा को मन बुद्धि से दे दिया, और परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को उन्होंने दिए हुए गुण संस्कार ज्ञान से रंगने लग गए। उसे प्रॉमिस किया कि अब हम सदा आपको याद करके आप जो हमें गुण शक्तियाँ ज्ञान देंगे उनसे अपनी आत्मा को रंगेंगे। पहले तो पुराना देकर प्रॉमिस करेंगे, फिर ही तो आगे बढ़ेंगे ना। तो शिवरात्रि के दिन होली मतलब परमात्मा अवतरित हुए और जिन आत्माओं ने उनको पहचाना उन्होंने ऐसे परमात्मा के हो लिए। हाँ, हम आपके हो गए, अब आप बताओ हमें क्या करना है। फिर आता है सावन का महीना। बीच में छोटे छोटे त्योहार आते होंगे, इतना बड़ा त्योहार तो कोई नहीं आता होली के बाद। नवरात्रे आते हैं, लेकिन उसकी इतना वो नहीं होता है जितना इस वाले नवरात्रे के होते हैं। तो दूसरा बड़ा सावन का महीना। सावन के महीना खास बारिश के समय ही होता है। तो जब आत्माएं परमात्मा की हो जाती हैं होली, तब परमात्मा उनके ऊपर ज्ञान वर्षा करते हैं। ज्ञान की वर्षा का संबंध उन्होंने, जब बारिश होती है तब वो शिव का डे मनाते, सावन का महीना। तो परमात्मा ने हम आत्माओं को ज्ञान वर्षा, हम आत्माओं को ज्ञान देकर हमें परमात्मा जीवन में ज्ञान की रीति से आगे बढ़ाने लग गए। क्योंकि आत्मा की ज्योत जगानी है ना, जगी तो वही बुझी नहीं होती है, रोशनी बढ़ानी है ना। तो रोशनी हमारी आत्मा में गुरुत्व कौन सा डाला, पर पहले परमात्मा ने ज्ञान का गुरुत्व डाला। फिर ज्ञान का गुरुत्व डालते डालते फिर आ जाती है जन्माष्टमी। फिर परमात्मा बीच में रक्षाबंधन भी आता है। फिर परमात्मा उनसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने का बंधन बांधते हैं कि भाई अब मेरा जो ज्ञान है ये तुम्हारे पास कायम कब रहेगा, जब तुम पवित्र रहोगे। तो उसके बाद इसलिए राखी बनाते हैं। फिर जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, ज्ञान को धारण करके चलते हैं, तो कृष्ण जी का जन्म हो जाता है। बस हमारे अंदर वो दैवी स्वभाव वो सब हमारे अंदर आने लगते हैं। कृष्ण जी का जन्म मतलब उनकी राजधानी भी तो होगी ना। तो मतलब जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए ना, तो पहले कृष्ण जी की आत्मा, राधे जी की आत्मा और उनकी पूरी राजधानी वाली आत्मा जग गई, अज्ञानता से दूर होती गई और परमात्मा को पहचान के ये अपने को ज्ञान से रंगने लग गई, ज्ञान को धारण करने लग गई। तो उनके अंदर वो दैवी स्वभाव संस्कार जागृत होने लग गए। इसलिए जो त्योहार है ना, इनका भी अर्थ है। आपने कभी सोचा है, अभी होली के शिवरात्रि के बाद ही होली आती है, फिर उसके बाद ये आता है, कभी आपको लगा ऐसा क्यों होता है? बस ऐसा मुहूर्त निकला है, ऐसा ही पंडित जी बोलते हैं, ऐसा ही निकला है तो मना लो बस। जिसने जो किया, जब बोला कैलेंडर बना दिया, हाँ इसके बाद ये आएगा। कभी कोई त्योहार को आगे पीछे कर देते, किसी के मन में प्रश्न नहीं उठता है, बस आ गया जो आ गया। लेकिन हमें बाबा यथार्थ रीति से बताते हैं कि क्यों ऐसे सीक्वेंस वाइज त्योहार मनाते हैं। फिर देखो जन्माष्टमी के बाद राधेष्टमी, फिर गणेश जी का, फिर नवरात्रे, बीच में और भी कुछ आते होंगे। इसका भी अर्थ है, मतलब आप परम ज्योति जब सृष्टि पर आती है तो कैसे अपना ज्ञान गुण शक्तियाँ हम आत्माओं को प्राप्त कराती हैं, देती हैं, कैसे कैसे आत्माओं की रोशनी बढ़ती जाती है गुणों शक्तियों को धारण करके। और कैसे कैसे देखो गणेश जी को विघ्न विनाशक बोलते हैं, मतलब विघ्नों को विनाश करके इस कलयुगी दुनिया में परमात्मा अवतरित होंगे और हमें पवित्रता की धारणा बंधन बांधेंगी कि आप पवित्र रहो। तो दुनिया वाले अगेंस्ट होंगे ना। आज समझो कोई घर में हस्बैंड वाइफ है,
अगर वाइफ को समझ में आ गया हाँ भाई परमात्मा आए हुए हैं और वैसे से कर्तव्य करा रहे तो मुझे पवित्र रहना है, और हस्बैंड नहीं रहने दे तो विघ्न पड़ेंगे ना। या हस्बैंड को समझ में आएगा वाइफ अगर पवित्र रहने नहीं दे तो विघ्न पड़ेंगे ना। तो ऐसे उन्होंने हर विघ्नों को पार करके अपने आप को ऐसे सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व ज्ञान से अपने को अपने अंदर वो घृत बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे फिर नवरात्रि के दिन शक्तियों का आह्वान करते हैं। बीच में एक माँ लक्ष्मी के जो एक धागे में 16 गिठाने बांधते हैं। इसका मतलब कि 16 कला संपन्न बने वो परमात्मा को याद करके, उनके गुणों को धारण करके। मतलब कलयुग की दुनिया में असुर, सत्युग की दुनिया में देवता। एक आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा को दैवी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा बनाने के लिए परमात्मा ने जो जो उनको ज्ञान गुण शक्तियाँ दी, उसका उन्होंने एक त्योहार बना दिया। देखो कहाँ हम पहले आसुरी स्वभाव संस्कार वाले थे ना, कहाँ परमात्मा के हम हो गए, फिर हम ज्ञान ले रहे हैं, हम परमात्मा से ज्ञान लेके अपने अंदर वो दैवी स्वभाव संस्कार धारण कर रहे हैं। विघ्नों को, जीवन में विघ्नों को विनाश करते करते बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। 16 कलाएं अपने अंदर धारण कर रहे हैं ना, सर्व शक्तियाँ अपने अंदर धारण कर रहे हैं। नवरात्रा के दिन हर शक्ति 8 मुख्य शक्तियाँ होती हैं। फिर कैसे 9वें दिन शक्ति तैयार हो जाती है। हम भी तो अपने अंदर वो शक्तियाँ धारण कर रहे हैं। कैसे फिर हम अपने आत्मा को विकार अर्थात रावण बुराइयों से मुक्त कर रहे हैं। रावण को अभी भी जला रहे हो ना, अब रोज रोज अपनी कमी कमजोरियां परमात्मा को बता के उनको याद करके। कैसे फिर सब विकार बुराइयों से मुक्त होकर हमारी आत्मा रूपी ज्योति सब ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर एक चमकता हुआ ज्योति बन जाती है। हम दिवाली के दिन कितनी ज्योति जगाते हैं, कितनी लाइटें लगाते हैं, रोशनी बाहर से तो रोशनी, लेकिन हमें अपने अंदर आत्मा जो है ना, आत्मा रूपी ज्योति की रोशनी बढ़ानी है। कैसे? इन्हीं जो आपने जो भी इतने त्योहार हर साल मनाते हैं ना, अगर हम हर साल हर त्योहार विधि पूर्वक समझ से मनाते अभी तक द्वापर युग, तो हमारी आत्मा रूपी ज्योति की रोशनी कम होती कभी? आप बताओ। तो ये सब कैसे कलयुग की आत्मा परमात्मा की को याद करके अपने अंदर वो रोशनी अपनी आत्मा की जगाती है, और ज्यादा बढ़ाती जाती है। फिर दिवाली के दिन हर घर में दीपक जलते। मतलब कैसे अब ये दुनिया में हम सभी आत्माएं ऐसी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अंशक मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो आपकी कहानी है ना, आप भी अभी बाबा को आपने जाना, फिर आपने बाबा को बोला बाबा मैं आपकी हो गई हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगी। तो आप बाबा का रोज ज्ञान सुन रहे हो, अपने अंदर रोज सर्व शक्तियाँ गुण ज्ञान की धारणा करते जा रहे हो। आपके ही इस संगम इस पे जो आपने अपने आप को कलयुग की आत्मा से सत्य की आत्मा अभी बना रहे हो ना, आप जैसे जैसे बना रहे हो, आपके ही यादगार में लोगों ने त्योहार मनाए हैं। द्वापर युग से ऐसे ऐसे लोग त्योहार मनाते हैं, उनका यादगार। जैसे यहाँ पे भी भाई जन्मदिन मनाते हैं ना, अभी उसका दिन जन्मदिन हुआ। ऐसे ही हम आत्माओं ने कैसे हम परमात्मा के हो गए, कैसे हम ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर रोज हो रही है, कैसे हम शक्तियों की धारणा कर रहे हैं, 16 कलाओं की धारणा कर रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, कैसे अपनी आत्मा का दीपक जगा रहे हैं, कैसे हम अपनी आत्मा को साफ सुथरा कर रहे हैं रोज रोज, कैसे
फिर हम सब तैयार होके फिर हम सत्य की दुनिया में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में। तो ये सब हम आत्माएं जो भी तैयार हो रही हैं ना, अपने आप को जो साफ सुथरा कर रही हैं, ये सब यादगार के रूप में लोग भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। तो देखो नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली। अब हमारी भी जब आत्मा रूपी ज्योत एकदम अच्छी चमकीली हो जाएगी, रावण को हम पूरा मार देंगे अपने अंदर से, तो हमारे लिए भी सत्य की दुनिया आ जाएगी। फिर वहाँ सत्य में चैतन्य में लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन डे देखेंगे, मतलब जब वो राजगद्दी पे बैठेंगे। अभी तो सिर्फ त्योहार मनाएंगे, लेकिन वहाँ हम चैतन्य में देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है ना, ये अभी परमात्मा जो भी कर्तव्य कर रहे हैं ना, अभी भगवान सब कर्तव्य हमें करके दिखा रहे हैं ना, तो ये सब कर्तव्य भगवान के किए हुए कर्तव्य भक्ति मार्ग में त्योहारों के रूप में मनाते हैं। तो हमें ये समझना, बाबा हमें ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि समझ के हम करते हैं ना, तो हमें और इंटरेस्ट आता है करने में कि हम ये चीजें, क्योंकि आए दिन लोग त्योहार आदि मनाते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से मनाते हैं, अंदर खुशी नहीं होती। पहले तो फिर भी खुशी होती थी, अब नहीं होती, अब और बोझ लगता है। लेकिन अब हमें यथार्थ अर्थ पता लगे ना, तो अर्थ हम जब अर्थ समझ के दिवाली मनाएंगे ना, क्योंकि आप घर गृहस्थी में रहते हो तो दुनिया वालों के सामने आपको थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़ता होगा नहीं। ऐसे तो अगर आपकी पूरी फैमिली ज्ञान में आ जाती है तो फिर नहीं, लेकिन क्योंकि आप दुनिया वालों के बीच में रहते हो तो आपको दुनिया वालों के हिसाब से थोड़ा बाहर से हमें चलना पड़ता है, ताकि उनके मन में संकल्प नहीं आए। और वो हम और ही, अगर आप समझो अब आपको ज्ञान है, अगर आप उनको ये भी बताओगे तो ये अगर आप त्योहार का कुछ करोगे ही नहीं तो लोग बोलेंगे कुछ नहीं मनाते, तो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन में समझ में आ गई, बुद्धि में समझ में आ गई, बाहर से उनके हिसाब से अगर हमने कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होती है, उनसे उनको भी खुशी होगी कि हाँ भाई चलो। और फिर हम समझो वो आएंगे, हमसे कुछ बात करेंगे, तो हम उनको ज्ञान की बातें भी सुना सकते हैं। भाई ये माँ लक्ष्मी का चित्र 4 हाथ का क्यों है, भाई इसमें आगे लक्ष्मी है पीछे नारायण है, इनके साथ गणेश जी और सरस्वती क्यों दी हुई है, भाई गणेश जी बुद्धिवान, सरस्वती मतलब विद्या की देवी, कि लक्ष्मी जी ऐसे कैसे बनी, लक्ष्मी नारायण को इतना धन कहाँ से आए, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को याद करके अपने परमात्मा से ज्ञान सुन के अपने आप को बुद्धिमान बनाया। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में इतनी समझ थी कि इन्होंने गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया, और कलयुग की दुनिया में रहते हुए ये परमात्मा का ज्ञान सुन के और उनकी ज्ञान को समझ के औरों को भी सुनाते थे। विद्या की देवी मतलब दूसरों को प्रदान करने वाली, समझ खुद समझदार तो गणेश जी, बुद्धिवान। अब लोग सरस्वती जी को के सामने कहते हैं ना, हमें भी विद्या दो, हमें भी समझ, मतलब पढ़ाई पढ़े इसलिए हमें भी आप ऐसा वरदान दो। तो लक्ष्मी नारायण जी की आत्मा ने परमात्मा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, इनकी बुद्धि ने समझ के औरों को भी सुनाया। और कमल का फूल के ऊपर खड़ी है, मतलब कि लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने कलयुगी दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन जीते हुए, मतलब पवित्र जीवन जीते हुए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया और उनको जीवन में धारण करके औरों को भी सुनाया। लक्ष्मी जी के हाथ में शंख भी दिखाते हैं ना, तो इसका अर्थ हमें हर एक को, अगर आप ये समझ गए
तो आप अगर आप घर गृहस्थी में हो तो औरों को भी आप समझा सकते ना, भाई पहले तो हम चित्र लगा के पूजा करते रहे, ये 4 हाथ क्यों है, गणेश जी क्यों है, सरस्वती जी क्यों है, इनके पास में कमल के फूल के ऊपर क्यों खड़े हैं, कुछ समझ में आता था नहीं, बस ऐसे ही कर देते। लेकिन अब हमें समझ आ गए ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो त्योहार आते हैं तो हमें अपने संबंधी जो दैविक संबंधी हैं हमें उनको भी हमें युक्ति से तरीके से उनको भी हमें ये थोड़ा बहुत ज्ञान देना है। ये लक्ष्मी नारायण सत्ययुग के किंग एंड क्वीन महाराजा महारानी थे, इन्होंने इनको भाई राजगद्दी पे कैसे बैठते हैं, या तो उनके बड़े राजा रानी हो तो अपने बच्चों को राजगद्दी पे बैठाएं। अब आप ऐसे भी समझा सकते हो, भाई ये तो सत्ययुग के महाराजा महारानी थे, सत्ययुग से पहले तो कलयुग है, कलयुग में तो कोई ऐसा यहाँ पे तो गवर्नमेंट रूल है, तो इनको दूसरे जन्म में ऐसे किंगडम कैसे मिली, इन्होंने ये किंगडम कैसे प्राप्त कर, ऐसे किंगडम की अभी तक लोग इनसे वो धन की कामना करते हैं। तो इनको देने वाला परमात्मा लक्ष्मी नारायण को ऐसा वर्षा देने वाला परमात्मा, इनको इतना धन देने वाला है परमात्मा, गॉड फादर। इन्होंने देखो ये इनको आप ऐसे समझा सकते हो, बाबा बोलते हैं कि देखो ये कमल के फूल के ऊपर खड़ी है ना, अब सत्ययुग में ऐसे थोड़े कमल के फूल के ऊपर खड़े रहेंगे, मतलब इसका भी मतलब है कि इन्होंने कलयुग अंत में रहकर, कलयुगी दुनिया में रहकर परमात्मा को पहचाना। इनकी बुद्धि इतनी अच्छी थी, इसलिए गणेश जी इन्होंने परमात्मा को पहचाना, इन्होंने परमात्मा की पढ़ाई को समझा, पढ़ाई को समझ के जीवन में धारण करके औरों को सुनाया, इसलिए सरस्वती जी और शंख है इनके हाथ में। तो इन्होंने भी पढ़ाई पढ़ के ऐसा लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त किया है ना। तो देखो कितनी सहज हम चित्रों पे उनको अच्छे से सहज ज्ञान दे सकते हैं। ये ज्ञान धन दान करना सबसे बड़ा धन दान है। लक्ष्मी जी ने कोई सत्ययुग में थोड़े धन दान करेंगे, उनकी राजधानी में तो सबके पास धन होगा, उनको किसी को दान करने की दरकार नहीं होगी, न ही उनसे कोई मांगने आता है। यहाँ जैसे मूर्तियाँ रख के लोग धन के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हमें धन देना, ये पूजा करते हैं कि हमारे घर में धन आए। सत्ययुग में चैतन्य में लक्ष्मी नारायण होंगे, लेकिन कोई भी उनके महल में इसलिए नहीं आता है कि हमें धन दो, क्योंकि उनकी दुनिया में सभी के पास धन संपत्ति होगी अपने अपने हिसाब से। क्योंकि अभी कलयुग अंत में परमात्मा जैसे लक्ष्मी नारायण को वर्षा दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, वैसे उनकी राजधानी में आने वाले भी सभी आत्माओं को दे रहे हैं, इसलिए वहाँ किसी को मांगने की दरकार नहीं रहती। असली में लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने कलयुग अंत में परमात्मा का ज्ञान धन दान किया। अब देखो, अगर किसी को ज्ञान होगा, समझ होगी ये चीज कैसे बनेगी, ये चीज कैसे चलती है, तो वो उसको बना के चला के कमा सकता है ना। नहीं, अब लक्ष्मी जी से धन मांगते हो, लक्ष्मी जी कोई यहाँ तो है नहीं, यहीं उनका राज्य था 5000 साल पहले, अब ऊपर भी नहीं है, क्योंकि परम धाम में तो हम सब अभी जाएंगे, और ऊपर शरीर तो जा नहीं सकता है, ऊपर सिक्के भी नहीं जा सकते, शरीर ही नहीं जाएगा तो सिक्के कैसे जाएंगे, तो ऊपर से कैसे हमें लक्ष्मी जी धन भेजेंगे। ये तो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है ना, आपने अगर ज्ञान होगा, समझ होगी, तो आप ही उस ज्ञान से, समझ से वो कार्य करोगे तो पैसे कमाओगे ना। तो ऐसे ही हमें जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने परमात्मा से ज्ञान धन प्राप्त किया, उस ज्ञान धन को कार्य में लगा के फिर धन संपत्ति कमाया, फिर धन संपत्ति उनको प्राप्त हुई। तो हमें भी
परमात्मा से ये जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, ये हमें ज्ञान जीवन में धारण करके, परमात्मा की शक्तियाँ जीवन में धारण करके, गुण जीवन में धारण करके अपने आप को सत्युग में लायक बनाना है, सत्युग में जाने के लिए। फिर वहाँ हमें ऑटोमेटिकली धन संपत्ति मिलेगी। यहाँ जितना भगवान का ज्ञान आपने समझ के जीवन में धारण करके चले, आप अपने इस जीवन को हमने जितना सुधार लिया ना, जितना हमने खुशी सुख शांति से रहने लग गए इसी जीवन में, उतना हमें सत्युग में धन संपत्ति मिलेगा। इसी जीवन में हमें अपने कर्म सुधारने हैं, ज्ञान गुण शक्तियों को कार्य में लगा के आपने कर्मों को परिवर्तन किया। आपके कर्मों के परिवर्तन होने से लोग आपको दुआएं देंगे, वही आपकी सत्युग में धन संपत्ति के रूप में मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। बाबा कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। प्रतिज्ञा में लूज होने का कारण होता है अलबेलापन। जैसे अभी हमें क्या करना है, ये हम रोज ज्ञान क्यों सुनते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जो भी हमें रोज रोज बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, उनको हमें जीवन में धारण करके अपने को परिवर्तन करना है। हमें अपने कर्मों को परिवर्तन करना। जैसे आज बाबा ने बोला ना, आपकी आत्मा रूपी ज्योत में रोशनी कब बढ़ेगी, जब आप हर कर्म करके मुझे याद करोगे। तो जब हम हर कर्म करके बाबा को याद करेंगे तो रोशनी बढ़ती जाएगी। तो आज हमें ये ज्ञान मिला। फिर दूसरा, हमें बाबा ने और भी दिवाली के बारे में, लक्ष्मी नारायण के बारे में, स्वयं के बारे में, त्योहारों के बारे में बताया। तो जो भी बातें हैं ना हम सुनते हैं, इनको हमें अपने मनन चिंतन करके और अपनी बुद्धि में इनको बिठाना है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम 4 हाथ वाली माँ लक्ष्मी जी का चित्र देखें तो हमें तुरंत क्या याद आना चाहिए कि आगे लक्ष्मी पीछे नारायण जी हैं, इनको ऐसा बनाने वाला परमात्मा। तो ऐसे से जब हम रोज रोज और जो भी जीवन में धारण करने की बातें हैं कि हर शक्ति, हर गुण, हर समझ को धारण करके चलना है, तो आज जो हमने सुना वो हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए, हमारे संस्कारों में आना चाहिए। इसमें अलबेला नहीं बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं ना, हाँ सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुनाया, ये फलाना बहुत अच्छे सुनाते हैं, ये अच्छा सुनाते हैं, ऐसे नहीं। हमें अपने कर्मों को परिवर्तन करना है, इसमें अलबेला नहीं बनना है। बाबा कहते हैं, जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन बेकार। वैसे ही हमारे अंदर जीवन में भी छोटी सी कमी हमारे जीवन की खुशियाँ छीन सकती है, नहीं तो हमें एकदम परफेक्ट बनना है और कोई भी अलबेलापन नहीं लाना है। आज मुझे अपने अंदर जो कमी दिखी वो मुझे आज ही खत्म करना है। प्रॉमिस करो अपने आप से, अब से 4 वक्त के चेक करो। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। हम जितना इस दुनिया में रहते हुए बुद्धि से इस दुनिया को भूले हुए होंगे, हमें ममत्व नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी घरों में रहो, गाड़ी को यूज करो, कपड़े पहनो, लेकिन हमारा मोह नहीं होना चाहिए उसमें। तो जितना हमारे अंदर ये वैराग्य वृत्ति आएगी ना, भाई सन्यासियों को तो वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, चीजें छोड़ के चले जाते हैं। यह छोड़ना नहीं है, यहाँ यूज करते हुए भी उससे मोह नहीं रखना है। परमात्मा हमें घर गृहस्थी में रहते हुए हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा कहते हैं, जितना हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी उतना जल्दी जल्दी स्वर्ग आता जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो वेद है।
बाबा कहते हैं मैं चाहूँ तो अभी अभी यहाँ पे स्वर्ग की स्थापना करा सकता हूँ, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हम सब आत्माएं भी तो तैयार होनी चाहिए ना, नहीं तो कौन जाएगा वहाँ पे। इसलिए यहाँ रहते हुए सत्य की दुनिया के लिए तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।